Hello guys, today we are going to start rule number 6. We have studied 5 rules. So let's start. Until, unless, if, whether, that. Until यूज़ होता है टाइम के लिए, unless यूज़ होता है कंडीशन के लिए, if यूज़ होता है कंडीशन और डाउट के लिए, और whether यूज़ होता है डाउट के लिए, that होता है सर्टेनिटी या श्योरिटी के लिए। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अनटिल टाइम के लिए, अनलेस कंडीशन, इफ कंडीशन एंड डाउट वेदर डाउट के लिए, और दैट सर्टेनिटी या श्योरिटी के लिए। अब इसके नोट देखते हैं, ये क्या क्या लिख रखा है यहाँ। जब कंडीशन हो, इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होगा। जब कंडीशन हो, इफ़ के साथ हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इफ़ अनलेस, दोनों कंडीशन बताते हैं, और इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू होता है अनलेस के। जहाँ पर अनलेस आएगा उसके साथ नोट नहीं आएगा। अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं यूज़ करेंगे हम। इफ़ के साथ और का यूज़ नहीं होगा, वेदर आएगा। इफ़ के साथ और का यूज़ नहीं होता, वेदर आता है। और इफ़ के साथ जब कंडीशन बताता है इफ़, तो उसके साथ विल का यूज़ भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ्यू लिटिल। फ्यू लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू, आ लिटिल, एटलीस्ट समथिंग, मतलब कुछ होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ, मतलब जिससे हम जी सके, मतलब इतना कुछ। ठीक है, जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। प्रोवाइडेड और इफ़, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों कंडीशन बताते हैं। और हम प्रोवाइडेड की जगह इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ की जगह प्रोवाइडेड का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों पॉजिटिव, मतलब कि जो सेंटेंस आएगा तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दोनों पार्ट होते हैं, उसको दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रहने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अनलेस में एक पार्ट नेगेटिव आता है, एक पार्ट पॉजिटिव आता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं नोट को हम। जब कंडीशन हो, इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होगा। जब कंडीशन हो, इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे हम। और इफ़ और अनलेस दोनों कंडीशन बताते हैं, और इफ़ के साथ नोट का यूज़ कर सकते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ नोट का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स। इफ़ के साथ और का यूज़ नहीं होगा, क्या आएगा इसके साथ? वेदर आएगा। अगर और होगा तो वेदर आएगा। इफ़ फ्यू और लिटल, ना के बराबर। आ फ्यू, आ लिटल, एटलीस्ट समथिंग। प्रोवाइडेड और इफ़, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों कंडीशन बताते हैं, और दोनों में ही पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे। जो इसमें दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट में क्या आते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं। जो अनलेस होता है, अनलेस में एक पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, एक पार्ट में पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इनके। देखो, अनटिल क्या होता है? एक कंजक्शन भी है, एक प्रेपोजिशन भी है। कंजक्शन कब मानेंगे हम इसको? जब दो क्लोज को जोड़े तो कंजक्शन है। अगर मतलब कि दो पार्ट आए हुए हैं इसमें, और ये उसके बीच में आया हुआ है अनटिल, तो दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, तो क्या हमारा कंजक्शन है। अगर एक सेंटेंस में अनटिल आए तो क्या माना जाएगा? प्रेपोजिशन माना जाएगा। अनलेस क्या हमारी कंजक्शन है। ठीक है, नाउ एरर। आई विल वेट अनलेस या अनटिल ही कम्स। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि टाइम के बारे में बताया गया है, तो हम टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे? अनटिल का यूज़ करेंगे। ओके, अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। अनलेस भी दे दिया और नोट भी दे दिया, तो ये गलत है। तो आप हम आगे क्या लगा सकते हैं? इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, पर इफ़ का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। कंडीशन बताई हुई है, इफ़ ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, और कंडीशन है ये, इस पर डिपेंड है, तो हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनलेस को, नोट को हटाना पड़ेगा। वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंचुअल इन वंस वर्क। इसमें क्या बता रखा है? देखो एरर कहाँ है इसमें? अनलेस दे दिया, अनलेस के साथ क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। नोट आना नहीं चाहिए, तो हम पहले तो अनलेस को हटाएंगे। अनलेस की जगह क्या यूज़ करेंगे? इफ़ का यूज़ करेंगे, या हम अनलेस लगा रहने देंगे, नोट को हटाएंगे। वन 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 के साथ ही आर का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आना था? इसका यूज़ होना था। ठीक है, वन कांट सक्सीड इन लाइफ इफ वन इज नॉट पंचुअल इन वंस टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले हमने क्या देखा था? इफ़ के साथ अगर मतलब कि इफ़ कंडीशन बताता है तो उसके साथ हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखना है यहाँ पे हमें,
इफ़ ही विल कम आई विल गो, यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि वो आएगा तभी मैं जाऊँगा, ठीक है, आएगा तभी जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। तो कंडीशन है, कंडीशन में विल नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ, इफ़ ही कम आई विल गो। नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट नो इफ़ ही विल कम। देखो इसमें आप क्या सोचोगे कि इफ़ भी दे दिया और विल भी दे दिया, कंडीशन भी है, नहीं यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डाउट है क्योंकि यहाँ श्योरिटी नहीं है। आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं है, ही विल कम इफ़ ही विल कम, ठीक है, तो ये डाउट है तो हम यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट नो इफ़ वेदर ही विल कम। यहाँ पे क्या है, इफ़ भी दिया है और वेदर भी दिया है, तो ये दोनों के दोनों ठीक है। क्यों है ठीक, तो देखो इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होगा, पर यहाँ पे क्या है, डाउट है, डाउट है तो हम इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं और वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ़ वेदर ही विल कम और नॉट। देखो यहाँ पे और आया है, और के साथ क्या आएगा, वेदर आता है, तो हम वेदर का यूज़ करेंगे, इफ़ गलत हो जाएगा। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। यहाँ पे क्या है, देखो फ्यू डाउट्स, फ्यू था और एक फ्यू था, जो फ्यू था वो क्या था, ना के बराबर, मतलब कि मुझे इतने डाउट नहीं है, ना के बराबर डाउट है, तो श्योरिटी है ना मुझे, तो हम दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। तो यहाँ पे मतलब कि डाउट है, एटलीस्ट समथिंग, मतलब है डाउट, तो वेदर का यूज़ करेंगे हम। मतलब डाउट में क्या होता है, और आता है ना कि कम और नॉट कम, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट नो दैट इफ़ ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे क्या बता रखा है, आई डोंट नो, दैट किसके लिए आता है, श्योरिटी के लिए आता है, इफ़ डाउट के लिए आता है, पर मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, तो हम दैट को हटा देंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो इफ़ ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज़ आई नो दैट इफ़ ही हेल्प्स मी। देखो आई नो दैट, मुझे श्योरिटी है, आई नो दैट, तो श्योरिटी का हो गया एक सेंटेंस। नेक्स्ट है इफ़ ही हेल्प्स मी, वो मुझे मेरी हेल्प करेगा, तो क्या होगा, आई विल एबल टू डू द वर्क, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बताई गई है, तो यहाँ क्या है, श्योरिटी है तो विल का यूज़ किया गया है। इफ़ के साथ कभी आप सोचो कि ये विल गलत है, तो ये नहीं गलत नहीं है, ओके। तो इसका देख लेते हैं हम, ये अनलेस का तो नहीं है, ये प्रोवाइडेड का है, प्रोवाइडेड या इफ़ दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ही विल सक्सीड, इफ़ भी यूज़ कर लो या प्रोवाइडेड यूज़ कर लो, दोनों भी ठीक होंगे, प्रोवाइडेड या अनलेस ही वर्क हार्ड, तो क्या आएगा, प्रोवाइडेड आएगा, अनलेस तो आना नहीं है। देखो ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क हार्ड, वो सक्सीड होगा कब, जब वो हार्ड वर्क करेगा, ओके। तो ये हो गया है हमारा पूरा। एक बार जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, यू कैन लुक। चलो एक बार पास से दिखा देते हो, ओके। नेक्स्ट वन देखो, इट्स ओके। सो हमने कंप्लीट कर लिया है हमने अपना रूल नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।